सभी का स्वागत है। आज हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार का जो चौथा भेद है जिसका नाम है लुप्तोत्प्रेक्षा अलंकार। लुप्त प्लस उत्प्रेक्षा, जहां उत्प्रेक्षा ही लुप्त हो, यानी उत्प्रेक्षा का कोई न कोई चीज लुप्त तो है और वो चीज क्या है आपको यहां परिभाषा में स्पष्ट दिखाई दे देगी। जहां मनु जनु आदि पूर्व कथित, जब मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाया तो शुरू में मैंने आप लोगों को उत्प्रेक्षा वाचक शब्दों के बारे में बताया। जनु मनु जानो मानो ज्यों त्यों क्यों क्योंकि ये सब उत्प्रेक्षा वाचक शब्द यहां पर नहीं रहते हैं, यह ध्यान रखेंगे। बड़ी साफ सुंदर ढंग से परिभाषा की गई है। जहां मनु जनु आदि पूर्व कथित उत्प्रेक्षावाचक शब्दों के बिना ही उत्प्रेक्षा की जाए वहां लुप्त उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। स्पष्ट ध्यान रखेंगे। यही एक ऐसा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार का जिसमें आपको ट्रिक जादू नहीं मिलेगा, अर्थात उत्प्रेक्षावाचक शब्द नहीं मिलेंगे। और जब उत्प्रेक्षावाचक शब्द नहीं हो फिर भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो, उत्प्रेक्षा अलंकार किया गया हो जिस पद्य में जिस काव्य में, वहां पर लुप्त उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण देखेंगे आपको, बहुत ही सुंदर रामचरितमानस का उदाहरण है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, राम सीय सिर शेंदूर देहि शोभा कहीन जाति विधि के ही। प्रसंग आपको समझ में आ गया। प्रभु श्री राम माता सीता की पाणिग्रहण संस्कार विवाह के समय का यह दृश्य है। राम सीय सिर सिंदूर देहि, भगवान राम माता सीता के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। शोभा कहीन जाति विधि के ही। विधि का मतलब ब्रह्मा भी होता है, विधि का मतलब तरीका भी होता है। इतनी सुंदर शोभा है कि शोभा किसी प्रकार से ब्रह्मा भी नहीं कह सकते और न हम किसी प्रकार से कह सकते हैं। अब यहाँ आपको कल्पना की गई है कि आखिर वो दृश्य कैसा है। ऊपर तो उपमेय, नीचे उपमान, लेकिन उत्प्रेक्षावाचक शब्द नहीं है। देखें, अरुण पराग जलजु भरिणी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। अरुण पराग जलजु भरिणी के, शशि भूष अहि लोभ अमी के। यहाँ पर अरुण पराग, पराग बताया था मैंने आप लोगों को, अंग्रेजी में फ्रेगनेंट कहते हैं। पुष्पों के जब हम लेकर के हाथों पर रगड़ देते हैं जो सुगंध निकलता है वो पराग होता है। तो अरुण के पराग कैसे, जलज कहते हैं कमल को, उसको भर करके जैसे चंद्रमा, शशि भूष, चंद्रमा शोभित हो रहा है। और चूंकि चंद्रमा शोभित हो रहा है और कैसे वहाँ क्या दृश्य बनता है, जैसे अहिलोभ अमी के, सर्प अमृत के लोभ के कारण वहाँ ललचा रहा हो। यहाँ बड़ा ही सुंदर कल्पना बिना उत्प्रेक्षावाचक शब्दों के की गई है। अतः यहाँ लुप्त उत्प्रेक्षा अलंकार है। आशा है लुप्त उत्प्रेक्षा अलंकार आपको विस्तार से और सही ढंग से समझ में आ ही गया होगा। आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।